हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th 2021 का जो एग्जाम होने वाला है, धातु और अधातु से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व है कौन सा है? पत्थर, हीरा, कार्बन या ईंट? देखिए हीरा हो जाएगा, जो डायमंड है सबसे कठोर तत्व है, याद रखिएगा डायमंड, हीरा। ठीक है, डायमंड जो है वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, याद रखिएगा अपरूप है किसका? कार्बन का। ठीक है, और ये विद्युत का कुचालक होता है, जो डायमंड है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द्रव अधातु है, अधातु। ठीक है, HOBr या N, कौन सा होगा? N मतलब नाइट्रोजन, Br मतलब ब्रोमीन। ठीक है, तो कौन सा होगा? H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन या नाइट्रोजन, कौन सा होगा ऑप्शन? देखिए द्रव अधातु ये ब्रोमीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा द्रव अवस्था में पाया जाता है अधातु ब्रोमीन, याद रखिएगा। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल होता है, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन Br। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कमरे के ताप पर जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है, यहां पर मेटल पूछा है। Fe, Cu या Hg या Ca कौन सा होगा? देखिए Fe जो होता है वो लोहा होता है, Cu कॉपर तांबा होता है, Hg पारा जो मार्करी होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पारा हो जाएगा। ठीक है, Hg पारा। ये लिक्विड अवस्था में रहता है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पारा। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा पारा को, Hg को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है, पारा का जो मुख्य अयस्क है वो सिनेवार है, याद रखिएगा पारा Hg का जो मुख्य अयस्क है वो सिनेवार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, धातु। ठीक है, मेटल, Fe, Na, Mg या जिंक, किसे? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, Na सोडियम। धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है Na होगा। ठीक है, Na जो है वो अत्यंत क्रियाशील तत्व है। ठीक है, सोडियम जो है अत्यंत क्रियाशील तत्व है, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ये केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ना, इसको क्वेश्चन पूछता है सोडियम को, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 5 को ध्यान से देखिए। हीलियम क्या है? हीलियम धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? ठीक है, हीलियम। देखिए हीलियम क्या है? ये अधातु है, याद रखिएगा He हीलियम होता है, ये अधातु है। ठीक है, ये हल्की होती है और अज्वलनशील गैस है। ठीक है, हीलियम जो है ये अधातु है। ठीक है, ये हल्की होती है, इसीलिए बलून में भरा जाता है हीलियम को। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरा जाता है क्योंकि ये अज्वलनशील होता है। जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं, वो लोग यूज करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर को। ठीक है, तो हीलियम अधातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, अभी मैंने बताया सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, Ca नहीं होगा,
सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम अत्यंत क्रियाशील तत्व है, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सोडियम। तो 7 को ध्यान से देखिए, 7 में लिखा हुआ है धातु के ऑक्साइड होते हैं, यहाँ के कर देना। ठीक है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, अल्केली नेचर का होता है। धातु में जो ऑक्साइड होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। देखिए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ठीक है, अगर अधातु यहां पर क्वेश्चन में पूछता है तो अम्लीय हो जाता, लेकिन धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ठीक है, अब 8 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। Fe लोहा नहीं होगा, Mg मैग्नीशियम नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, कॉपर हो जाएगा, तांबा और चांदी, ये दोनों ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कॉपर। तांबा जो होता है Cu, वो हल्के लाल रंग का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, O2, H2, Cl2 या N2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है H2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा होगा, S होगा, P होगा, C होगा या N होगा? नाइट्रोजन होगा। अधातु लिखा है जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा N होगा। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये गैसीय अधातु के उदाहरण है। और एक बार बता देता हूं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैसीय अधातु के उदाहरण है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो डालेंगे वो आप ही तक पहुंचेगा और आप ही को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।